अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम C++ में रेफरेंस वेरिएबल कैसे बना सकते हैं और उसका यूज़ कैसे करेंगे। इसको प्रैक्टिकली करते हैं। सो मैं कोड ब्लॉक्स IDE को ओपन कर लेता हूँ। तो रेफरेंस वेरिएबल होता क्या है, दरअसल ये भी एक वेरिएबल ही है जो दरअसल दूसरे वेरिएबल को पॉइंट कर रहा होता है। वो किस तरह से करता है अभी आपको मैं बताता हूँ प्रैक्टिकली करके। ओके, यहाँ पर IDE कोड ब्लॉक्स ओपन हो चुकी है। यहाँ पर मैं एम्प्टी फाइल क्रिएट करूँगा, इसको मैं यहाँ पर क्लिक करके सेव कर लेता हूँ। यहाँ पर C++ का जो प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर है उसको मैं लिख लेता हूँ। उम्मीद है कि आपने जो C++ के जो सीरीज़ है उसकी वीडियोस शुरू से देखी होंगी और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये C++ का जो मैं प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ इसको आपको समझ होगी कि इसका क्या मतलब है। यहाँ पर मेन फंक्शन की बॉडी आ गई। सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड की है, देन नेम स्पेस ऐड की है std, देन मेन फंक्शन, मेन फंक्शन के बाद मेन फंक्शन की बॉडी। अब मेन फंक्शन की बॉडी में आके मैं लिखता हूँ, फ़र्ज़ करें यहाँ पर एक वेरिएबल मैं क्रिएट करता हूँ। फूड नेम का मैंने वेरिएबल क्रिएट किया, तो फूड नेम का ज़ाहिर सी बात स्ट्रिंग में ऐड कर लेता हूँ, डेटा टाइप इसकी स्ट्रिंग फूड, और इसमें मैं वैल्यू स्टोर करवा देता हूँ पिज़्ज़ा, राइट। अब अगर मैं सी आउट के ज़रिए से डिस्प्ले करूँ तो ज़ाहिर सी बात है वैल्यू फूड की क्या शो होगी, पिज़्ज़ा। तो इसको मैं एक मतलब बिल्ड एंड रन करके चेक करवा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फूड की वैल्यू क्योंकि पिज़्ज़ा थी तो यहाँ पर सी आउट में फूड की वैल्यू यहाँ पर शो हो रही है जो कि है पिज़्ज़ा, राइट। अब हम क्रिएट करेंगे रेफरेंस वेरिएबल। अब रेफरेंस वेरिएबल कैसे क्रिएट करेंगे, अब देखें इस वेरिएबल को वो वेरिएबल पॉइंट करेगा जो रेफरेंस वेरिएबल मैं बनाऊंगा। इसकी डाटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग। तो मैं इस वेरिएबल के लिए रेफरेंस वेरिएबल बना रहा हूँ, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि एक स्ट्रिंग डाटा टाइप में लेता हूँ, यहाँ पर एड्रेस ऑपरेटर साथ में लगाएंगे और यहाँ पर मैं वेरिएबल क्रिएट करता हूँ मील। अब ये मील नाम का एक वेरिएबल बना है, ठीक है। ये एड्रेस से शो हो रहा है कि ये एक रेफरेंस वेरिएबल है, तो ये अब ये एड्रेस को पॉइंट करेगा। याद रखें ये एक वेरिएबल है ना, ये रैम के अंदर क्रिएट हुआ है, तो रैम की जो मेमोरी सेल है या मेमोरी लोकेशन है उसका एड्रेस होगा जहाँ पर ये वैल्यू स्टोर हुई है इस वेरिएबल की। तो उसके एड्रेस को जो जहाँ पर ये स्टोर है उसके एड्रेस को मैं स्टोर करवा दूंगा इस वेरिएबल में, तो जाहिर सी बात है फिर ये भी पॉइंट करेगा इस वेरिएबल को। अब मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फूड। दरअसल ये एड्रेस को लेगा अब इस वेरिएबल के, ठीक हो गया। तो यहाँ पर इसको मैंने सेव करवा लिया, इसको मैं एक मरतबा सी आउट करवा लेता हूँ, चेक करते हैं कि आउटपुट ठीक आ रहा है कि नहीं। मील वेरिएबल को मैंने डिस्प्ले करवाया, इसको मैं बिल्ड एंड रन करता हूँ। तो यहाँ पर देखें ये फूड का पहले आया पिज़्ज़ा और यहाँ पर मील का भी क्या आया पिज़्ज़ा, क्योंकि इस ये मील वाला जो वेरिएबल है ये किस वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है, फूड वाले वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है। क्लियर हो गया। यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ एंड एल भी ऐड कर देता हूँ, जिससे क्या होगा कि न्यू लाइन पर भी आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से पहले फूड की वैल्यू शो हुई, फिर एंड एल से न्यू लाइन पर आ गए, फिर यहाँ पर मील की वैल्यू जो कि पिज़्ज़ा वो शो हो रही है, ठीक है। आसान लफ्ज़ों में क्या है कि ये एक रेफरेंस वेरिएबल है जो कि किस वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है, फूड वेरिएबल को जो कि यहाँ पर है, ठीक हो गया। और इसकी वैल्यू क्या है, पिज़्ज़ा। अब देखें अगर मैं फूड में यहाँ पर क्या मील में चलें जी, मैं यहाँ पर रखे फूड की वैल्यू में चेंज करता हूँ राइस। अब ये जो वैल्यू है फूड की, ठीक है, ये दरअसल अब मील की भी वैल्यू यही है। तो इसको मैं बिल्ड एंड रन करके एक मतलब चेक करा देता हूँ। तो यहाँ पर ये देखें ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आई होगी कि ये रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है और इसको कैसे बनाया जाता है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रेफरेंस वेरिएबल्स बना सकते हैं। याद रहे कि इस वेरिएबल के लिए मैंने रेफरेंस वेरिएबल बनाया है ना, ये वाला, तो इसके लिए मुझे साथ में एड्रेस ऑपरेटर लगाना पड़ा है
और एक और बात याद रखनी है, इसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग है तो इसकी डाटा टाइप भी मुझे स्ट्रिंग रखनी पड़ी। अगर इन केस अगर कोई वेरिएबल है जिसकी डाटा टाइप इंट है तो आपने जो रेफरेंस वेरिएबल बनाना है उसकी डाटा टाइप भी इंट रखनी है। उम्मीद करता हूँ जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की आपको समझ आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इल्म की जुस्तजू यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।